अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक इस्लामी भाई हैं जिनका नाम है सिराज अंसारी। उन्होंने सवाल किया है कमेंट के ज़रिए कि जो देवबंदी होते हैं उनसे मेल जोल रखना कैसा है। बहुत ही प्यारा सवाल किया और देवबंदी से मसला पूछ लिया तो वो मसला पूछना कैसा है। बहुत ही प्यारा सवाल किया है। तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब सुनने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। तो आइए, गुजारिश है आप लोगों से कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके मसला समझ में आ जाए। अब मैं इसकी वजाहत करके आपको इंशाल्लाह बतलाने की क्या है कोशिश करूँगा। पहला सवाल क्या किया गया कि देवबंदी से मेल जोल रखना कैसा है। सबसे पहली बात तो यह है कि देवबंदी से मेल जोल रखना क्या है, ये मना किया गया है शरीयत के अंदर। उनसे मेल जोल नहीं रखना चाहिए। और देवबंदी वहाबियों की अखबस क्या है, शाख हुआ करती है। देवबंदी और वहाबियों की जो अखबस शाख हुआ करती है उसका वाज सुनना क्या हराम है। वाज कहते हैं जो बयानात वगैरह जो करते हैं वो सुनना क्या है, हराम है। उससे फतवा लेना भी क्या है, हराम है। अगर हमने किसी चीज़ का फतवा ले लिया तो ये भी क्या, उससे फतवा लेना हराम है। और उससे मेल जोल सख्त हराम है। अल्लाह। और हम बाद इस्लामी भाई ऐसे होते हैं जो बेचारे सुन्नी सही अक़ीदा जो होते हैं तो उनसे मेल जोल रखते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं। तो ये शरीयत के अंदर क्या, उससे मेल जोल क्या है, सख्त हराम करार दिया गया है। बल्कि उससे मुसलमान जानकर हो तो ये क्या है, कुफ्र है। अल्लाह। ऐसा अगर उससे मेल जोल रखी और मुसलमान जानकर रखी तो वो क्या है, कुफ्र है। उलमाए हरमैन शरीफैन ने बिल इत्तिफाक तहरीर फरमाया है। किसने? उलमाए हरमैन शरीफैन ने बिल इत्तिफाक तहरीर फरमाया है कि जो उनके काफिर होने में शक करे वो भी काफिर है। अल्लाह। जो उनके काफिर होने में शक करे तो वो भी काफिर है। तो ये मसला तो आपके समझ में आ गया होगा कि देवबंदी से मेल जोल रखना जो है सख्त हराम है। उनका वाज सुनना भी क्या है, सख्त हराम है। उनसे फतवा लेना भी क्या है, ये सख्त हराम है। अब दूसरा मसला क्या पूछा गया कि देवबंदी से मसला पूछना कैसा है। तो सबसे पहली बात यह है कि देवबंदी से मसला पूछना क्या है, ये हराम है। और उनका बताया हुआ कोई मसला अगर सही भी निकले, मिसाल के तौर पर क्या, अगर उनका मसला बताया हुआ कोई अगर सही भी निकले तो उसे ये न समझा जाए कि यह आलिम है। अगर कोई मसला सही भी बता दिया तो उससे ये न समझा जाए कि ये आलिम है या उनके और मसाइल भी सही होंगे। इसके अलावा क्या उनके और मसाइल भी सही होंगे, यह नहीं समझना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा फ़िरका नहीं है जिसकी कोई बात सही ना हो। दुनिया में कोई ऐसा फ़िरका नहीं है जिसकी कोई बात सही ना हो। जैसे मसलन यहूद और नसारा की ये बात सही है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है, नबी हैं, है ना। तो क्या इससे यहूदी और नसरानी सच्चे हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते। जो यहूदी और नसरानी जो होते हैं अब उनका ये मसलन मानना है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, तो क्या उनकी हर बात सच हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती है ना। ये बात उनकी हरगिज़ सच नहीं हो सकती। कोई बात भी उनकी सच नहीं हो सकती, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमान है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ वक्त ऐसा होता है जो सबसे बड़ा झूठा जो होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा जो झूठा होता है वो भी कभी क्या है, सच बोल देता है ना। जो सबसे बड़ा झूठा होता है वो भी कभी सच बोल देता है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इनकी सारी बातें जो हैं सच ही होंगी या इनकी सारी बातें क्या है, सही होंगी। तो ये हमारा अक़ीदा नहीं है। हमारा अक़ीदा, हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले इंशाअल्लाह, अगर हमारा अक़ीदा दुरुस्त है, हमारा ईमान दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी क्या है, आबाद हो जाएगी। और ये फ़िरका जो है इस्माइल देहलवी का मुत्तबे है, यानी कि ये उसकी पैरवी करने वाला, इत्तिबा करने वाला है। उसके अकायद वही हैं जो वहाबिया और देवबंदियों के अकायद हैं। इसके अकायद भी क्या हैं जो वहाबिया और देवबंदियों के अकायद हैं। तो गुजारिश है कि